वेलकम टू बायोकेमिकल स्टूडेंट। और मैं हूं हिमांशु कुमार। और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पीरियोडिक टेबल को हम लोग कैसे लर्न करेंगे, इसके पहले जो कि मैंने एस और पी ब्लॉक के बारे में बताया था, तो उसका दूसरा भाग जो है आज डी और एफ ब्लॉक हम लोग सीखेंगे। किस तरीके से हम लोग डी और एफ ब्लॉक के पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी तत्व हैं, उसको कैसे हम लोग लर्न करेंगे, कैसे सीखेंगे, आज हर तरह से क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। आप इस पर बने रहिए, देखिए और ध्यान दीजिए। ओके, रेडी हो जाइए। ठीक, हाँ तो देखिए, जैसा कि मैंने इसके पहले भी बताया था आपको कि एस ब्लॉक में दो सब ग्रुप आता है, फर्स्ट के एंड सेकेंड के। फर्स्ट के एंड सेकेंड के, तो फर्स्ट के ए को फर्स्ट ग्रुप कर सकते हैं, सेकेंड के ए को हम लोग सेकेंड ग्रुप कर सकते हैं। उसके बाद पी ब्लॉक में मैंने बताया था, उसमें 6 ग्रुप है, थर्ड के ए से लेकर के थर्ड के, 4 के, 5 के, 6 के, 7 के और इसके बाद 0 ग्रुप है। अब डी ब्लॉक की बात है, तो डी ब्लॉक में मैंने बताया था कि उसमें 10 वर्टिकल कॉलम होते हैं, मतलब कि 10 उदग्र कतारें इसमें देखने को मिलता है। तो उस 10 वर्टिकल कॉलम में आपको कहाँ से शुरुआत होती है? इसकी शुरुआत थर्ड के बी से होता है, और थर्ड के बी को हम लोग तीसरा ग्रुप कहते हैं, और इसका अंत होता है सेकेंड के बी में, जिसको हम लोग 12 ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो पूरे डी ब्लॉक की बात अगर किया जाए, जो एस और पी ब्लॉक के बीच में पाया जाता है, तो ये डी ब्लॉक में थर्ड के बी, 4 के बी, 5 के बी, 6 के बी, 7 के बी, इसके बाद में 8 ग्रुप, और 8 ग्रुप को 3 भाग में डिवाइड किया गया है पीरियोडिक टेबल में। देखिएगा 8, 9, 10, और फर्स्ट के बी जो है इसको 11th ग्रुप कहते हैं, और सेकेंड के बी के बाद 12। और जैसे ही ये सेकेंड के बी यहाँ पर समाप्त होता है, उसके बाद पी ब्लॉक की शुरुआत हो जाती है। और जैसे 12 जो है, तो पी ब्लॉक में जैसे हम लोग प्रवेश करेंगे तो वहाँ से 13, 14, 16 शुरू हो जाएगा। और ये जो सेकेंड के बी पर जो समाप्ति हो रहा है डी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक में हम लोग थर्ड के ए से शुरू करेंगे, फिर 4 के, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। इस पिट्टी जो है ये मेरा ही पिट्टी है पीरियोडिक टेबल। जैसा कि यहाँ एस ब्लॉक है, बीच में डी है, और उस साइड में पी है, और नीचे एस ब्लॉक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो थर्ड के बी, 4 के बी, 5 के बी, 7 के बी और 7 के बी, इसके बाद 8 ग्रुप है, तो 8 ग्रुप को 8, 9, 10 में, और फर्स्ट के बी और सेकेंड के बी। तो ये जो डी ब्लॉक जो है, इस डी ब्लॉक को हम लोग कहाँ रखते हैं? एस और पी ब्लॉक के बीच में। तो आइए हम लोग बारी बारी से अब ये देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको लर्न करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, थर्ड के बी से, जिसको तीसरा ग्रुप कहते हैं। यहाँ पर देखते जाइए, ये हम इसको पहले आपको पढ़कर सुना रहे हैं, अस्केडियम, मॉटेरियम, लंथानम, एक्टिनियम। तो इस तरह से आपको तो ये याद कर, मतलब कि आदत डालनी पड़ेगी, मतलब पढ़ने के लिए पीरियोडिक टेबल से। लेकिन इसको याद करने का जो ट्रिक है, इसके हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एससी से ऐसे याद करिए कि स्कूटर, वाई से यामाहा, एल से ला, और एससी से एक, स्कूटर, यामाहा, ला, एक। अगर ये बातें आप याद कर लेते हैं, तो फिर आपको एससी, वाई, एल, एससी लिखने में आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग थर्ड के बी की जो तीसरा ग्रुप है, उसको हम लोग लर्न कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ये टीआई, जेडआर और एचएफ, इसको हम लोग कैसे इसको हम लोग लर्न करेंगे? टाइटेनियम, जिरकोनियम, हफानियम इसको कहते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं कि टी जरा हाफ। तो देखिए, तो इसमें काउंट हो जाता है कि नहीं? देखिए, तो टी आई से टी, जेड आर से जरा, और एच एफ से हाफ। तो इस तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं कि टी जरा हाफ। यदि आपको समझ में आ रहा है तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, इसको लाइक भी कीजिएगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको डी ब्लॉक पूरी तरह से, चाहे कोई भी किसी भी एलिमेंट की बात कीजिए, एक ब्लॉक की बात करें, चाहे कोई किसी भी जो भी मैं टॉपिक उठाऊंगा, उसमें आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी। अब जरा देखते हैं हम लोग, ये 5 के बी में जो, जिसको 5 ग्रुप कर सकते हैं इसको, तो ये है वेनेडियम, नेबियम और टंटालियम जो है, टंटालम जो है। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? जैसे थी से ओ, और एनबी से नवाब, और टीए से था।
तो ओ नवाब था, ओ नवाब था। और इस तरीके से अगर हम लोग याद कर लेते हैं तो इसका जो ये संकेत जो दिया हुआ है उसके आधार पर हम लोग इसको लिख सकते हैं। जैसे भी से हम लोग एनपी से और टीए से हम लोग ये जो मतलब कि सेट करना था, तो यही सबसे अच्छा हमको दिखाई दे रहा है। ये सबसे अच्छा हमने कोड बनाया है, जो 3 लेटर का जो कोड बनाया है, तो ये सब इस पर सेट कर रहा है। तो इस तरीके से आपको याद करने में सुविधा होगी। ठीक उसी तरह से अगर हम इसको देखते हैं 6 के डी में, जो 6 ग्रुप जो है, तो इसमें जो है क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। तो इसको हम लोग तो ऐसे मान लीजिए कि पीरियोडिक टेबल के सहारे आप उसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको याद करने के लिए आपको सीआर आपको लिखना है। मान लीजिए आपको सीआर लिखना है, तो लिखिएगा कैसे, ये मैं सिखाना चाहता हूँ। पीरियोडिक टेबल के सहारे तो एलिमेंट को आप रीड कर सकते हैं, ठीक नो, लेकिन उसको सीखने का तरीका आपको सीखना है कि हम उसको याद कैसे रखेंगे, उस पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ सीआर, जहाँ एमओ और डब्ल्यू जो है, इसको लिखने के लिए इसको टंगस्टन पढ़ेंगे। डब्ल्यू से हम लोग टंगस्टन पढ़ेंगे, तो टन हमने लिखा है, हमने यहाँ लिखा है क्रोमाटन। तो देखिए, तो क्रोमाटन से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि क्रो से हम लोग सीआर लिख दिए, और मोलिब्डेनम है तो हम लोग एमओ के लिए मा लिख दिए, तो क्रोमाटन, टंगस्टन, अंत में आता है टन। तो टंगस्टन इसको पढ़ते हैं तो उसके हिसाब से हमने टन लिखा है। डब्ल्यू इसका संकेत जरूर है, लेकिन अब इसको हम पढ़ते हैं टंगस्टन, ये बात याद रखिएगा। तो टंगस्टन अगर हमको याद है तो हमको टन लिखेंगे तो हमारे दिमाग में सेट हो जाएगी बातें कि डब्ल्यू वाला बात हमको यहाँ पर लिखना होगा। अब यहाँ देखिए, अगर 7 की बी की बात हम करते हैं, जिसको 7th ग्रुप कहते हैं, तो अब इसमें क्या है, ये देखिए एमएन है, ये पीसी है और ये आरई है। तो अब इसको हमको याद करना है कि भाई एमएन को मैग्नीज, चाहे टिटेनियम, चाहे रेडियम, इस तरह से जो भी हम लोग पढ़ते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में जो सबका जो लिखा है, आखिर हम इसको कैसे याद रखेंगे, दिमाग में कैसे रखेंगे, इस पर हमको सबसे बड़ा ध्यान देना है। तो दिमाग में रखने के लिए सबसे देखा आसान तरीका, और यहाँ तो इतना सटीक है, मन तक रे। अब बताइए कि अगर मन तक रे आपको याद हो जाएगा तो कैसे नहीं लिख सकते हैं, मन, एमएन, तक, टीसी, रे, आर। सिर्फ ये याद करने की जरूरत है, ये याद हो या ना हो, लेकिन अगर मन तक रे आपको याद है तो एमएन, टीसी और आरई लिखने में मैं समझता हूं कि आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। और डी ब्लॉक को अच्छी तरह से याद करने का ये सबसे अच्छा नमूना है, सबसे अच्छा मेथड है, सबसे अच्छा 3 लेटर का कोड जो है, जो मैंने बनाया है, इसमें कहीं भी परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिए, जो 8 ग्रुप है, हम बी ब्लॉक में ही 8 ग्रुप की अगर बात हम करते हैं, तो 8 ग्रुप को हम 8, 9, 10 इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ से हम चलते हैं 8 ग्रुप में। अब 8 में 8 वाला में देख चलते हैं। इसमें देखिए FEROS। अब इसको हमको याद करना है, लर्न करना है, कैसे याद करेंगे, तो देखिए आप फेरस याद रखिए, सिर्फ फेरस। तो फेरस का स्पेलिंग याद रखिए, फेरस एफी लिखबे करते हैं तो एफी लिखा गया, रस, RU, अस आ रहा है, अस से आप ओएस से समझिए, जैसे OUS होता है, OUS तो अस याद रहेगा, तो ओएस आप लिख सकते हैं। और फेरस, एफी, फेर, RU, OS। तो देखिए, तो फेरस अगर आप याद करते हैं तो एफी याद हो जाएगा, RU याद हो जाएगा और OS याद हो जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत है तो कहिए। मैं समझता हूं कि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी चीज हमने जो भी FEROS में जो कुछ भी मैंने यहाँ दिया है, टोटल का हम यहाँ क्लियर कर चुके हैं। कि उसको लर्न करते समय जब इसको रीड कीजिएगा, इसको पढ़िएगा, इसको सीखने की कोशिश कीजिएगा, तो आप FEROS आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए 9 में हम देखते हैं कि 9 ग्रुप में ये जो CO है, तो CO है, RH है और IR है। अब इसको हमको याद करना है, कैसे हम लोग अपने दिमाग में रखेंगे एनी टाइम, क्योंकि देखिए डी ब्लॉक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। कहीं ना कहीं कंपटीशन में जाइए, या फिर आप चाहे आप 11, 12 में ही पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी पीरियोडिक टेबल के हर एलिमेंट के बारे में जानकारी आपको होना चाहिए, और वो उसको लर्न करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, कॉमन रहेगा आयरलैंड। देखिए, तो कॉमन रहेगा आयरलैंड, CORHIR, कॉमन रहेगा आयरलैंड। इस तरीके से हम लोग इन तीनों को याद कर सकते हैं। 10 ग्रुप में देखिए यहाँ पर NiPdPd, ये निकेल है, प्लेडियम है, प्लेटिनम है,
लेकिन ये तो पढ़ सकते हैं आप पीटी से, लेकिन इसको याद कैसे कर कीजिएगा इस पर ध्यान देना है। पढ़ना नहीं, पढ़ने के लिए तो आपको पढ़ते रहिए, बार बार पढ़िएगा, ठीक है, आपको आदत बनी रहेगी। लेकिन जब उसको हमको याद रखना है कि 10 ग्रुप में हम एनआई याद करें, पीटी कैसे याद रखें, पीटी कैसे हम अपने दिमाग में रखें, इस पर आपको विचार करना है। तो देखिए यहाँ से हम लोग ऐसे कहेंगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटाओगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटाओगे, नहीं पढ़ोगे पीटी, पिटाओगे पीटी। अगर आपको ये बातें याद है कि नहीं पढ़ोगे तो पिटाओगे, तो आपको एनआई पीटी पीटी करने में कभी भी परेशानी नहीं होगी। और यदि परेशानी नहीं होगी तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत शीघ्र ही इसको याद कर लीजिएगा। और मैं चाहूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके इसको याद कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। मैं पुनः आपके साथ अगला वीडियो लेकर आऊंगा, आपको समझाऊंगा। आगे देखिए, अभी मैं अभी और कुछ बताना है आपको। देखिए फर्स्ट के बी में जो 11th ग्रुप, फर्स्ट के बी का जो 11th ग्रुप जो है, इसमें देखिए CUADAU, कॉपर सिल्वर गोल्ड। ऐसे कॉपर सिल्वर गोल्ड का पढ़ लीजिएगा, ठीक है, लेकिन सिर्फ पढ़ लेने से हमको तो याद नहीं हो जाएगा। ठीक है, कॉपर सिल्वर हमने गोल्ड पढ़ लिया, तो ये हम कैसे लिख सकते? अगर गोल्ड हम लिखेंगे, मान लीजिए GOLD गोल्ड आपने लिख भी दिया, तो आपको कैसे आप AU लिखिएगा? हमको तो दिमाग में रखना है कि CUAD और AU जो कॉपर सिल्वर गोल्ड का ये जो संकेत होता है, इन संकेत को हम लोग कैसे दिमाग में रखेंगे, कैसे माइंड में रखेंगे? तो इसके लिए आपको याद रखना होगा कौन आगे आया, कौन आगे आया। अगर कौन आगे आया तो कौन आगे, कौन तो उसके पहले भी बताए थे, लेकिन करीब करीब जितना सीटेबल हो सके मैं पूरी कोशिश किया हूं कि थर्ड के बीच से लेकर के सेकंड के बीच तक के हर चीज को तौर तरीका से जैसा सेट होना चाहिए उस तरीके से मैंने सेट करने की कोशिश किया हूं। अब देखिए सेकंड के बीच में जो 12 ग्रुप है, यहाँ देखिए जिंक कैडमियम मर्करी ZnCdHg, ZnCdHg, हमको इसको दिमाग में रखना है। कैसे याद रखेंगे? जीडी कनाडा होगी, जीडी कनाडा होगी। अगर इस तरीके से हम इसको सीखते हैं, इस तरह से रीड करते हैं, इस तरह से पढ़ने की आदत डालते हैं और ये सारे चीज को अगर हम दिमाग में रख लेते हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि आपको डी ब्लॉक में कहीं भी परेशानी हो सकती है। तो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट थे, थर्ड के बीच से लेकर के आपको 4 के बी, 5 के बी, 6 के बी, 7 के बी, इसके बाद 8 ग्रुप में 8, 9, 10 और इसके बाद फर्स्ट के बी जिसको 11th ग्रुप कहते हैं, इसके बाद सेकंड के बी जिसको 12th ग्रुप कहते हैं। अगर आपको कहीं भी परेशानी हो तो कहीं फिर से देख लीजिए इसको अच्छी तरीके से, और इन सारी चीजों को नोट कॉपी पर एक जगह लिख लीजिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर करने की पूरा कोशिश कीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल बना रहेगा। और मैं पुनः आगे आपको अगले वीडियो में पुनः मैं एक ब्लॉक लेकर आऊंगा, उसमें भी आपको ट्रिक दूंगा, उसमें भी आपको सिखाऊंगा। और मैं धीरे 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 कर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत सारा चीज मैं आपको दे सकूं। बैठे बैठे आप इसको लाभ उठाइए और इससे जुड़े रहिए, मैं यही चाहूंगा। ठीक है, ओके।